Hello guys, how are you? Welcome back to my channel. My name is Tanish and you are watching Tanish Classes. आज मैं बेसिक ग्रामर सीरीज के डे 4 की शुरुआत कर रहा हूं। अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर आगे के लेवल्स पर हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होगी, क्योंकि इस सीरीज की शुरुआत में मैं काफ़ी बेसिक चीज़ें बता रहा हूं। आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेरा ये मानना है आपके पास वर्ड्स होंगे तभी आप सेंटेंसेस बना पाएंगे। बस यही कोशिश कर रहा हूँ आपको आसानी से और बहुत ही जल्दी इंग्लिश सिखा सकूं। चलिए शुरुआत करते हैं डे 4 की। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमने जो वर्ड्स लिए हैं वो हैं पोजेसिव डिटरमाइनर एंड पोजेसिव प्रोनाउन। एक बात और बता दूं, आपको नाम से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नाम मैं इसलिए बताता हूं, अगर आप रिटन इंग्लिश एग्जामिनेशन सीख रहे हैं तो आपको नाम का पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप क्वेश्चन के सही आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर पोजेसिव डिटरमाइनर में आते हैं हमारे माई, योर, अवर, हिज, हर, देयर एंड इट्स। एंड पोजेसिव प्रोनाउन में आते हैं माइन, योर्स, अवर्स, हिज, हर, देयर्स एंड इट्स। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे इनकी प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा फर्क नहीं है। पोजेसिव प्रोनाउन में इन सभी के लास्ट में एस है और पोजेसिव डिटरमाइनर में ये सारे विदाउट एस है। और माई को हम प्रोनाउंस करते हैं मेरा, और मैंने यहाँ पर लिख रखा है माइन, और इसका मतलब भी होता है मेरा। तो आपने क्या सीखा, एक ही वर्ड के दो दो मीनिंग है, माई एंड माइन। इसी तरीके से आगे भी है, तुम्हारा या आपका के लिए यूज होता है योर एंड योर्स। एक ही वर्ड के दो दो मीनिंग है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सबसे पहले इन वर्ड्स को लेकर चलते हैं, माई एंड माइन एंड योर एंड योर्स। तो सबसे पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ इन वर्ड्स को भी सीखेंगे। ठीक है, पहले एक सेंटेंस लेकर चलते हैं। दिस इज माई मार्कर। इस सेंटेंस का मतलब है ये मार्कर मेरा है। अगर मुझे बोलना है ये मार्कर मेरा है तो आप बोलेंगे दिस इज माई मार्कर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइन की हेल्प से, दिस मार्कर इज माइन। इस सेंटेंस का मतलब भी यही है, ये मार्कर मेरा है। हम इसे दिस मार्कर इज माइन भी बोल सकते हैं। आपने ध्यान दिया हो तो माइन के बाद कोई वर्ड नहीं आया है, इसका मतलब माइन के बाद कोई नाउन नहीं आई है। और पॉजिटिव डिटरमाइनर में माई के बाद एक नाउन यूज हुआ है। बस यही फर्क है पॉजिटिव डिटरमाइनर एंड पॉजिटिव प्रोनाउन में। पॉजिटिव डिटरमाइनर माई, योर ऐसे वर्ड के बाद कोई नाउन यूज होती है, और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं यूज होती है, तो अब इसे बाय इटसेल्फ ऐसे ही यूज करते हैं। तो दिस इज माई मार्कर या फिर दिस मार्कर इज माइन, तो इन दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही होगा। तो एक बात और बता दूं, अगर आप इनके बिना यूज करते हैं एज सपोज मैं बोल रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं, ये मेरा है, लेकिन ये नहीं बोल सकते दिस इज माई, आप ये बोल सकते हैं दिस इज माइन, तो ये एक सही सेंटेंस होगा। अगर आप बोलते हैं दिस इज माई तो ये एक गलत सेंटेंस होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं आगे के एग्जाम्पल पर। तो योर का एग्जाम्पल है इज दिस योर मार्कर। इस सेंटेंस का मतलब है क्या ये मार्कर तुम्हारा है। जब भी हम किसी हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं तो वो सेंटेंस शुरुआत होता है हिंदी में क्या से। क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब में पहले आते हैं। इज दिस योर मार्कर, इसका मतलब है क्या ये तुम्हारा मार्कर है। अब हम इसी की मदद से बनाएंगे योर्स से। इज दिस मार्कर योर्स,
इसका मतलब भी यही है, क्या ये तुम्हारा मार्कर है। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या यह तुम्हारा है, इज दिस योर, पर आप यहाँ पर मार्कर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है अवर। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं अवर, और ये सेंटेंस है सी इज अवर टीचर। इस सेंटेंस का मतलब है वो हमारी अध्यापिका है। इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगी वो है अवर्स। इसके प्रोनाउंस करते हैं हम इसे अवर्स, और अवर्स का मतलब और अवर का मतलब हमारा ही होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल या सेंटेंस बनाएंगे, वो हम अवर्स की हेल्प से बनाएंगे। सी इज अ टीचर ऑफ अवर्स। तो यहाँ पर हमारा बनाने का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जब आप किसी सामान की बात कर रहे थे, दिस मार्कर इज माइन, या फिर इज दिस मार्कर योर्स। अब हम यहाँ पर किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। नाउन ऑफ फिर प्रोनाउन। सी इज अ टीचर ऑफ प्रोनाउन। इस सेंटेंस का मतलब है वो हमारी अध्यापिका है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस बता दूं। वो मेरा दोस्त है, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। क्या वो तुम्हारा दोस्त है, इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स। इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। वो जरूरी बात बता दूं, इस पोजेसिव प्रोनाउन में भी हिज ही होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा एस नहीं लगाएंगे, हम इसे हिज ही बोलते हैं। हिज मीन्स होता है उसका। अब हम इसके सेंटेंस पर आते हैं। दिस इज हिज मार्कर। इसका मतलब है ये मार्कर उसका है। अब हम इसी की मदद से वो सेंटेंस बनाएंगे। दिस मार्कर इज हिज। ये मार्कर उसका है। जब भी इस तरीके से हिज लगे तो समझ लीजिएगा कि वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, वो पॉजेसिव डिटरमाइनर नहीं है, क्योंकि पॉजेसिव डिटरमाइनर में लास्ट में नाउन जरूर आती है। अब अगला है हर। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं हर, और इसका मीनिंग है उसकी। जब भी हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं और इसकी पॉजेसिव प्रोनाउन है हर्स, और इसका मतलब भी उसकी होता है। सेंटेंस है नो दैट इज हर मार्कर। नहीं, यह उसका मार्कर है। जब भी हमें किसी लड़की के बारे में बात करनी होती है तो हम उसका बोलेंगे, जैसे कि तुम्हें उसका नंबर मिला। और लड़के के लिए भी आप उसका यूज करते हैं, वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है। अगर लड़की की बात हो तो आप हर का यूज करेंगे। हर्स के यूज से बनाएंगे नो दैट मार्कर इज हर्स। इसका मतलब है नहीं, यह मार्कर उसका है। नेक्स्ट है देयर। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं देयर, और इसका मीनिंग होता है उनका। अब हम इसके सेंटेंस पर आते हैं। इट्स देयर फॉल्ट। ये उनकी गलती है। अब हम पॉजेसिव प्रोनाउन पे आते हैं देयर्स। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं देयर्स, और इसका मीनिंग भी सेम होता है उनका। अब हम इसकी वजह से सेंटेंस बनाते हैं द फॉल्ट इज देयर्स। गलती उनकी है। हमारा लास्ट में बचा है इट्स। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं इट्स, और इसका मतलब होता है इसका। अगर हमें इट्स बोलना है तो ये यूज होता है जानवर या सामान के लिए। तो एक बात और बता दूं, यहाँ इट्स और यहाँ इट्स ये दोनों सेम है, और इसका मतलब है इसका। और एक बात और बता दूं, पॉजेसिव प्रोनाउन में इट्स यूज नहीं होता, मोस्टली यहाँ यूज होता है तो वे सेंटेंसेस जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। लुक एट इट्स टेल। इसका मतलब होता है, मान लीजिए मैं किसी बिल्ली की पूंछ की बात कर रहा हूं कि इसकी पूंछ देखो, लुक एट इट्स टेल। लेकिन आप इसके बिना यूज करके सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, जैसे कि लुक एट टेल ऑफ इट्स। तो ये एक गलत सेंटेंस होगा। इट्स यूज होता है उनके साथ जो आप आगे सीखेंगे। इसका यूज हम इस तरीके से नहीं कर पाते। तो आपने क्या सीखा कि माई, योर,
अवर, हिज, हर, देयर एंड इट्स। इनकी सही प्रोनाउंसिएशन और ये इनके मीनिंग है, और इनके मीनिंग भी सेम है। पॉजिटिव डिटरमाइनर के लास्ट में कोई ना कोई नाउन यूज होती है, और पॉजिटिव प्रोनाउन में कोई नाउन यूज नहीं होती है। तो यही है इनका बेसिक फर्क। और आगे जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको इनकी काफी जरूरत पड़ेगी। तो अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। आई होप आज का ये लेसन आपका काफी यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।